एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक स्प्रिंग है जो ऑसिलेट कर रही है ड्यू टू मास m और इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है f। ये फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/2π√k बाय SHM चैप्टर है उसका 11th क्लास का। तो एक स्प्रिंग है जो ऑसिलेट हो रही है ड्यू टू दिस मास m। अब क्या किया गया कि इस स्प्रिंग को बिल्कुल बीच में से काट दिया, दो हिस्से कर दिए गए इस स्प्रिंग के, दो हिस्से कर दिए। और अब बताओ आप कि जब इसी मास को उस स्प्रिंग से आप लटकाओगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब आपको नहीं पता क्योंकि कट कर दिया, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप स्प्रिंग को कट करते हो, जैसे जितने हिस्सों में कट किया उतना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। इस स्प्रिंग को आपने दो हिस्सों में कट कर दिया बिल्कुल मिडिल से, तो इसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है f इज इक्वल टू 1/2π√k/m में हम लगाएंगे एक ट्रिक तो नहीं, मतलब एक सिंपल तरीका कि आप बार बार फॉर्मूला लिखने की जगह जो चीजें कांस्टेंट है उसको हटा दो। 2π कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है क्योंकि सेम ही मास आप अटैच कर रहे हो, तो मास हटा दो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी √k टाइम्स। ओके, तो जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी, नई फ्रीक्वेंसी जो आएगी f डैश आएगी अपॉन f इक्वल्स टू √k'/k। इस तरीके से किया जाता है क्योंकि f प्रोपोर्शनल टू √k है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा f डैश अपॉन f इक्वल्स टू k'/k। यहाँ पे प्रोपोर्शनल है इसलिए सिंपल एक सेकंड में लगाना, गलत लगा जाए, ये प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोपोर्शनल है इसलिए जो f के साथ हुआ वही k के साथ हुआ। अगर मैं f अपॉन f डैश लिखता तो k अपॉन k' लिखना पड़ता, ऐसे मैंने लिखा। तो अब देखो आप f डैश अपॉन f इज इक्वल टू k' कितना है 2k अपॉन k रूट में, मतलब √2/1। तो नई जो फ्रीक्वेंसी आएगी f डैश वो आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फ्रीक्वेंसी, √2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसा आ जाएगा। देखो वही क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली, मास m अटैच है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है। अब क्या किया गया कि इसकी स्प्रिंग को बीच में से काटा, ठीक है, काट दिया और उन दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया, दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया और सेम मास m अटैच किया गया। अब जो नई फ्रीक्वेंसी वो बताओ कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे आप स्प्रिंग को कट करते हो, जितने पार्ट्स में कट करते हो उतने टाइम्स उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, बीच में से कट किया तो इधर भी हो गया 2k और इधर भी हो गया 2k। ओके, यहाँ पर जो मास m अटैच है यहाँ पर भी मास m अटैच था। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये जो फॉर्मूला है इसमें 1/2π तो कांस्टेंट है, यहाँ पर मास भी कांस्टेंट है, तो f प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अगेन √k ही हो गया। और अब जब मैं इसको लिखूंगा f डैश अपॉन f इज इक्वल टू लिखूंगा √k'/k, क्योंकि जो f के साथ किया वही k के साथ करना है। जब दो स्प्रिंग पैरेलल हो तो अगेन उनका स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली सीधे सीधे ऐड होता है। तो जब पैरेलल स्प्रिंग है 2k + 2k 4a हो जाएगा, तो ये 4k/k रूट में, जब ये k से k कटेगा ये आएगा 2:1। तो नई जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगेन क्या किया गया, ये एक स्प्रिंग है, इसको दो पार्ट में कट किया गया और इससे फिर अगेन m मास को अटैच किया गया। तो नई फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी। जब भी आप एक स्प्रिंग को कट करते हो दो पार्ट में तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम्स बढ़ जाता है। k था तो ये 2k हो गया और ये भी 2k हो गया। जब दो स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड होती है तो जितनी टर्म्स में कनेक्टेड होती है, जैसे यहाँ दो स्प्रिंग है उतने ही टर्म्स का डिवाइड लग जाता है। जैसे यहाँ पर जो ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के आएगा वो 2k/2 यानी कि k ही हो जाएगा। अगेन कट करके वापस सीरीज में लगा दिया, वैसे ही पहले जैसी बात कर दी तो वापस से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ गया, k आ गया। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, पुरानी वाली जैसी ही आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे वीडियोस में और भी लाता रहता हूं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।